अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 2 एफएससी पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 52 तक हमने कर लिए थे अपनी पहली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 53 को डिस्कस करेंगे। द सिंबल विच इज़ यूज टू डिनोट निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन। निगेशन के लिए हमेशा ये वाला साइन यूज़ होता है। ये कंडीशनल है, ये एंड है और ये आर है। ठीक है, तो negation के लिए ये वाला साइन, इफ p कंडीशनल टू q इज अ कंडीशनल देन p इज कॉल्ड। अब देखें q जो है ये कंक्लूजन होता है, इसे कॉन्सिक्वेंस भी आप बोल सकते हैं। तो p जो है यहाँ पे ये क्या होता है, एंटेसिडेंट होता है। ठीक है, जो पहला है उसे क्या बोलते हैं, एंटेसिडेंट। इफ p कंडीशनल q इज़ अ इम्प्लीकेशन देन q इज़ कॉल्ड। तो q का मैंने आपको पहले बताया ये हमेशा क्या होता है, कंक्लूजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा। द सिंबल विच इज़ यूज टू कंबाइन प्रोपोजिशन इज़ कॉल्ड। देखें, कंबाइन करने के लिए, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए वो जो सिंबल है उसे क्या हम बोलते हैं, कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। कनेक्शन से निकला है, कनेक्शन का मतलब भी जोड़ना ही होता है। इफ P एंड Q है बी टू प्रीपोजिशंस देन P आर Q इज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हमेशा इसे बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन, ठीक है, ये P एंड Q, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। इसी तरह P एंड Q बी टू प्रीपोजिशन देन P गोज टू Q या P कंडीशनल Q इज। अब देखें, ये पहले भी हम बता चुके हैं, ये वाला साइन किस चीज़ का है, कंडीशनल का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंडीशनल होगा। इफ P एंड Q बी टू प्रीपोजिशंस देन P। अब देखें, ये वो वन साइडेड एरो था, ये टू साइडेड है, तो उसे कंडीशनल बोलते थे, इसे बोलते हैं बाय कंडीशनल। आपको पता है बाय का मतलब टू होता है, दोनों साइड से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाय कंडीशनल। अ कंपाउंड प्रोपोजिशन विच इज़ ऑलवेज ट्रू, जो बिल्कुल ही ट्रू हो, जिसका आंसर सारा का सारा ट्रू आ जाए, यानी कि टी आ जाए, उसे टाउटोलॉजी कहते हैं। और अ कंपाउंड प्रोपोजिशन विच इज़ नीदर ऑलवेज ट्रू और नार फॉल्स, यानी कि ये जो मिक्स हो, फर्ज करो एक टी आ गया, एक एफ आ गया, एक एफ आ गया, फिर एक टी आ गया, या इस तरह ये भी हो सकता है टी एफ आ सकता है, या एक एफ आ गया, एक टी आ गया, बाकी सारे, यानी कि जो मिक्स अप हो ना, जो ना तो सारे ट्रू हो ना फॉल्स हो, उसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी। और इसी तरह जो सारे के सारे फॉल्स आ जाएं उसे बोलते हैं अब्सर्डिटी। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। अगर सारा आंसर ट्रू में आ जाए तो उसे टाउटोलॉजी, अगर सारा फॉल्स में आ जाए उसे अब्सर्डिटी, और अगर मिक्स आ जाए तो उसे बोलते हैं कंटीजेंसी। इफ P बी द प्रपोजिशन देन P आर नेगेशन P इज। अब देखें, चले मैं इधर आपको बता देता हूँ, P हमारे पास होता है हमेशा T T F, ठीक है, ये होता है हमारे पास P। अब इसके बाद हमें नेगेशन ऑफ P लेना है, फिर हम इसको, तो नेगेशन में क्या करना है, ट्रू को फॉल्स बनाना है और फॉल्स को ट्रू बनाना है, यानी कि इसमें हमने इसको उल्ट देना होता है। P आर नेगेशन P। अब ये है, ये समझ लें कि हम जमा कर रहे हैं, तो टी एफ टी होगा, टी एफ टी होगा, एफ टी भी टी होगा और एफ टी भी टी होगा। ठीक है, देखिए मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता दूं कि टी को आप वैल्यू 1 अलाट किया करें, एफ को आप वैल्यू 0 अलाट किया करें। 1 प्लस 0 1 विच इज़ इक्वल टू टी। इसी तरह टी एफ, इसकी 1 इसकी 0, एक आएगा आंसर टी आएगा। इस तरह इसको समझ लें गेट्स की मदद से। तो आंसर हमारे पास क्या होगा भाई, टाउटोलॉजी होगा, सारे ट्रू आ गए हैं। ठीक है, इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इफ P बी एनी प्रोपोजिशन देन P एंड नेगेशन P। ठीक है, अब एंड है, ये आर था, एंड भी यहाँ पे ले लेते हैं। एंड का मतलब है ज़रब हमने करनी होती है, तो आप देख लें कि ये 1 है 0, इसकी ज़रब जो है वो 0 बनेगी और ये फॉल्स आएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन भी 0 बनेगी, फॉल्स आएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन भी 0 बनेगी, फॉल्स आएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन
फॉल्स आएगा, सारे फॉल्स आ गए तो सारे फॉल्स क्या होते हैं फिर, अब्सर्डिटी होते हैं, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ लिया कि अगर हमारा सारे का सारा आंसर रॉन्ग आ जाए। तो इफ negation p conditional q is a conditional then it converse is, ठीक है। कन्वर्स में आपने क्या करना होता है कि सिर्फ जगह चेंज करनी होती है। तो q पहले आ गया, नेगेशन p बाद में चला गया, तो कन्वर्स में आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज करनी होती है। एंटेसिडेंट जो है वो कंक्लूजन बन जाता है और कंक्लूजन जो है वो एंटेसिडेंट बन जाता है। इफ नेगेशन p कंडीशनल q इज अ कंडीशनल देन इट्स इनवर्स इज। इनवर्स क्या होता है, अब ये इसको इनवर्स ही समझ लें, वैसे ही ये ऐसे है ना, इसको इनवर्स का मतलब है कि इसकी फिर से नेगेशन ले लें दोनों साइड्स। तो नेगेशन में सिर्फ p बच जाएगा, क्योंकि p की एक दफ़ा नेगेशन लें और फिर से नेगेशन लेंगे तो ओरिजिनल p बन जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हमारे पास ये वाला है, ये वाला होगा। इनवर्स में आपने याद रखना है, इफ नेगेशन p कंडीशनल q इज अ कंडीशनल देन इट्स कंट्रा पॉजिटिव इज। तो कंट्रा पॉजिटिव में हमने दोनों चीज़ें लेनी होती हैं, इनवर्स भी लेना होता है और कन्वर्स भी लेना होता है। तो क्या होगा कि हम इसको और इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास। तो इसमें क्या करना है, एक तो आपने लोकेशन चेंज करनी है, दूसरा इसकी नेगेशन चेंज कर देनी है। तो नेगेशन p है, ये खाली p बन जाए, और q जो है वो नेगेशन p, और इनकी जगह भी चेंज हो जाएगी। तो ये वाला करेक्ट आंसर इसका ये होगा। कंट्रा पॉजिटिव याद रखना है, कन्वर्स प्लस इनवर्स। इफ p इज अ प्रोपोजिशन 4 लेस देन 5, देखें ये बात ट्रू है, ठीक है। q इज अ प्रोपोजिशन 2 + 5 = 8, ये 7 है ये 8 है, इक्वल तो नहीं हो सकते ना। तो ये q क्या है, वो फॉल्स है, p जो है वो ट्रू है, q फॉल्स है। देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ p एंड q, आपको मैंने बताया है कि अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है, इसकी वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, तो 1 × 0 0 विच इज़ फॉल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, f आएगा। इफ p इज़ अ प्रोपोजिशन 4 लेस देन 5, मतलब क्या है, ये ट्रू है। 2 + 5 = 8, ये फॉल्स है, 7 8 के कभी बराबर नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ p r q, अब यहाँ पे r का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t और f को जमा करेंगे तो हमारा आंसर t ही आएगा, ठीक है। 1 + 0 = 1 आएगा। ये जस्ट आपके समझाने के लिए 1 और 0 लिया हुआ है। इफ़ p इज़ अ प्रोपोजिशन, तो यहाँ पे 4 लेस देन 5, फिर से ये ट्रू है। 2 + 5 > 8, 7 8 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ p कंडीशनल q, अब p कंडीशनल q में q अगर फॉल्स है तो इसका आंसर क्या होगा। कंडीशनल में जो q की वैल्यू होती है वो हमेशा f होती है, लेकिन अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फिर हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, f आएगा। इफ p इज अ प्रोपोजिशन 4 लेस देन 5, अब ये बात फिर से t है, ठीक है, ठीक बात की है। q इज अ 2 + 5 इज नॉट इक्वल टू 8, 7 8 के बराबर नहीं है, अब ये भी ट्रू है। देन वैल्यू ऑफ बाई कंडीशनल, तो दोनों ट्रू हैं, तो हमारे पास जो बाई कंडीशनल है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। फॉर द प्रोपोजिशन p एंड q कंडीशनल p इज। अब देखें, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये p है ये q, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास t f f, q हमारे पास होता है t f, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, नेक्स्ट हमने बनाना है p एंड q, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाली बात है, तो इसमें सिर्फ एक ट्रू होगा, बाकी सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। अब अगला क्या है कि जो हमने ये एंड वाला किया है p एंड q, ये कंडीशनल है p के ऊपर, ठीक है। तो देखें, इसको और इसको हमने देखना है, ये जो एंड पे होता है वही हमारा आंसर होता है। टी होगा, ft होगा, ff
अब मैंने आपको पहले भी बताया कंडीशनल में जब दोनों फॉल्स हो तो उसका आंसर क्या होता है, टी होता है। तो ये एफ एफ टी होगा, तो ये सारा क्या बन जाता है, टाउटोलॉजी बन जाता है। सारे ट्रू आ जाएं तो टाउटोलॉजी होता है। फॉर द प्रोपोजिशन पी कंडीशनल पी आर क्यू इज, अब इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर लें। ओके, मेरे ख्याल में उसी को ही हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पहले हमने निकालना है पी आर क्यू। अब देखें इसमें हमने ऐड करना है ओके पी आर क्यू। तो पी आर क्यू जो है ऐड करने से ये टी, ये भी टी, ये भी टी और ये क्या आएगा, एफ आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है कि पी कंडीशनल टू पी आर क्यू, पी कंडीशनल टू पी आर क्यू। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपने दूसरा देखना होता है जो बाद में है, यानी कि जो कंक्लूजन है। अब पी कंडीशनल ये होगा तो टी टी का टी आएगा, टी टी का भी टी आएगा, एफ टी का भी टी आएगा और एफ एफ का भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये भी क्या बन जाता है, टाउटोलॉजी बन जाता है। तो इसका भी ये होगा। द वर्ड्स आर सिंबल विच कन्वे द आइडिया ऑफ क्वांटिटी आर नंबर इज कॉल्ड। देखिए क्वांटिटी और नंबर का आइडिया जो है, तो यहाँ पे आप वर्ड्स पढ़ लें, आप देख लें क्वांटिटी के लिए कौन सा यूज़ होगा, क्वांटिफायर यूज़ होगा। द सिंबल विच इज़ यूज टू कन्वे द आइडिया ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। देखें अगर सेट्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट होता, अगर हम बात कर रहे हैं सिंबल्स में तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा। ठीक है, तो द लॉजिकल फॉर्म ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, इंटरसेक्शन के लिए आपने एंड यूज़ करना है, यूनियन के लिए आपने आर यूज़ करना है, बाकी आसान है। ठीक है, और कंप्लीमेंट के लिए क्या यूज़ करना है, आपने नेगेशन यूज़ करनी है। तो ये सारा काम बिल्कुल वैसा ही है। लॉजिकल फॉर्म ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले देखें कि पी इंटरसेक्शन क्यू, पी एंड क्यू की पीछे नेगेशन उसके शो कर रही है कंप्लीमेंट को। अब यहाँ पे क्या है, यूनियन है, यहाँ पे तो आर आना चाहिए था, तो हम आर वाला तलाश करते हैं। ये आर वाला है तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, ये आप याद रखें और इनको अप्लाई करें इन पे, तो आपको फ़ौरन ही आंसर मिलते जाएंगे। इस तरह ए यूनियन बी है तो आर वाला देखेंगे, फिर इनके दरमियान इधर एंड आना है तो इधर आर वाला, तो इधर भी आर है तो नहीं देखेंगे, एंड वाला देखेंगे। यहाँ पे आर है और यहाँ पे एंड है, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। If P and Q are two proposition, then truth set of P in R Q is, तो ये P यूनियन Q होगा, तो ये इसमें कोई। अब नेक्स्ट में है if P and Q are two proposition, then truth set of P and Q। तो मैंने P and Q का आपको बताया कि ये किसको शो कर रहा होता है, इंटरसेक्शन को। P and Q be the two proposition, then truth set of P conditional to Q is, तो ये आपने हमेशा याद रखना है, ये किसके इक्वल होगा, P का कंप्लीमेंट यूनियन Q के। ठीक है, कंडीशनल में द ट्रुथ सेट ऑफ P बाय कंडीशनल Q। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये जो है P कंप्लीमेंट यूनियन Q जो है ये बराबर होता है P इज़ अ सबसेट ऑफ Q के। अगर हम इसका उल्ट लेंगे तो Q सबसेट बन जाएगा P का। अब यहाँ पे देखें, मैं ये वाली चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यूनियन B ये हमेशा बराबर होता है A सबसेट है B का। इसके अगर B का कंप्लीमेंट यूनियन A हो तो फिर क्या होगा, B सबसेट है A का। अगर A सबसेट B का और B सबसेट हो A का, तो फिर क्या होता है, A बराबर होता है B के। तो यहाँ पे क्या होगा, P इज इक्वल टू Q होगा। P इज अ प्रोपोजिशन, देन ट्रुथ सेट ऑफ नेगेशन ऑफ P इज। अब देखें ट्रुथ सेट जो है
पी इज़ अ प्रोपोजिशन है, ट्रुथ सेट ऑफ नेगेशन ऑफ पी, तो ये क्या होगा, ठीक है, नेगेशन लेनी है तो ये किसके इक्वल होगा, पी कम्प्लीमेंट का मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। द ट्रुथ सेट ऑफ टाउटोलॉजी, ट्रुथ सेट टाउटोलॉजी का क्या होगा, यूनिवर्सल होगा क्योंकि सारे के सारे ट्रू होंगे। इसी तरह कंट्राडिक्शन का जो ट्रुथ सेट है वो हमेशा क्या होगा, फाई होगा, उसमें कुछ भी वो नहीं होगा, ट्रुथ नहीं कंट्राडिक्शन के अंदर। अच्छा, लॉजिकल फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको बिल्कुल वैसे ही समझ लें, यू की जगह आप आर रखें, इंटरसेक्शन की जगह एंड रखें, और फिर ये दो ब्रैकेट हैं तो आर एंड, और इधर यूनियन है, इधर यूनियन है, इधर इंटरसेक्शन है, इधर इधर है यूनियन, तो ये वाला आंसर आपका क्या होगा, ठीक होगा। इफ सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स एंड बी हैज 4 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो देखें इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 इसमें हैं, 4 इसमें हैं, तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन में 8 एलिमेंट्स होंगे। एवरी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, देखें ये बड़ा अहम है कि हर सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का उसे हम रिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेशन। और फंक्शन जो है हमेशा रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ऐसा रिलेशन फंक्शन होता है जो उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। द एम्प्टी सेट बीइंग द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज, तो एम्प्टी सेट जो है वो क्या है आपके पास, बाइनरी रिलेशन है, क्या है, बाइनरी रिलेशन। इफ एफ ए कंडीशनल बी बी अ फंक्शन दैट इज एन इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में याद रखना है कि रेंज सबसेट होती है बी का, ऑन टू में आपने याद रखना है रेंज इक्वल होती है बी का, ठीक है। 1 to 1 कब होगा, कि जब आपकी रेंज रिपीट ना हो रही हो, ठीक है। और इसी तरह अगर एक फंक्शन है वो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसे हम उसमें क्या होगा, उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, और उसमें क्या होता है कि रेंज दूसरे सेट के बराबर भी होती है और रिपीट भी नहीं हो रहे होते, ठीक है ना। देखें, और 1 to 1 फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, 1 to 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव कहते हैं, याद रखना है। और ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये डेफिनेशंस हैं, याद रखने वाली हैं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज सरजेक्टिव, ठीक है ना, अगर उसकी रेंज जो है वो दूसरे सेट के बराबर है तभी आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन जो है एफ एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एंड सी रियल नंबर इज, अब देखें ये हमेशा लीनियर को डिनोट करता है, लीनियर को, ठीक है। लीनियर इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। इस तरह अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हर बंदे को पता है कौन सी है जी, क्वाड्रेटिक। और इनवर्स ऑफ अ लाइन, लाइन का इनवर्स हमेशा लाइन होती है। वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स इज अ फंक्शन, देन इट्स इनवर्स इज अ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इनवर्स इसका कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। एक चीज हमने अक्सर पढ़ी है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, यहाँ से आप x क्या होगा आपके पास, f इनवर्स ऑफ y होगा। अब y इज इक्वल टू एक्स है, दोनों तरफ से स्क्वायर ले लें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू y स्क्वायर, x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर, या इसमें अगर मैं y की जगह x रिप्लेस कर दूं तो f इनवर्स ऑफ x क्या होगा, x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब x स्क्वायर जो है इसका जो इनवर्स है ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि इसमें सेम डिफरेंट इनपुट से सेम आउटपुट आ रही है। क्या मतलब है कि अगर मैं 2 वैल्यू रखता हूँ तब भी आंसर 4 आएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू -2 रखता हूँ तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट सेम आ रही है, तो ये फंक्शन हमारे पास नहीं है। तो अजान हो रही है, आज के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके बाकी MCQs देखेंगे।